कल मैं मेरे एक डेवलपर दोस्त से मिली जिनके कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पुणे के आसपास चलते रहते। तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल ये जो मार्केट है ये अराउंड 2016-17 के आसपास जिस तरह से चल रहा था यानी मेजरली वाज सेइंग कि इन्वेस्टर मार्केट था। एनआरआई इन्वेस्ट करते थे मार्केट से, या फिर इवन लोग सेकेंड घर थर्ड घर भी लेते थे। बट ही वॉज आस्किंग मी द सेम थिंग, लाइक कि रेसिडेंशियल के अंदर अभी वो ट्रेंड निकल चुका है कि लोग सेकेंड होम, थर्ड होम, फोर्थ होम ऐसी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जिसको एक्चुअली सच में रहना है वो फर्स्ट यानी खुद का एक घर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद आइदर वो कमर्शियल के लिए जाता है या फिर वो लैंड के लिए ऑप्शन भी चूज करता है। एंड स्पेशली विथ लैंड, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में मैंने ये ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे डेवलपर्स ये अपना रेसिडेंशियल वाला पोर्टफोलियो धीरे धीरे लैंड में लाके उसको कंस्ट्रक्टेड बंगलो या विला इस मॉडल में भी ला रहे हैं, क्योंकि सिटी से थोड़ा सा नज़दीक भी अप्रोच होता है एंड एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट प्लॉट लेने के बाद ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो एट एक्चुअल जो भी ओनर है उसको पे करनी पड़ती है। तो लॉन्ग रन में ये मॉडल सस्टेनेबल भी होता है। एंड ऑब्वियसली और दो तीन चीज़ें हैं जो हमने देखी कि 2020 में कोविड के बाद में बहुत सारे लोगों का ये ट्रेंड आया एंड अब ये ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा कि सिटी से थोड़ा सा बाहर जाके खुद का एक आधा लैंड लेके उसके ऊपर कुछ बनाते हैं, क्योंकि सिटी में कभी भी अनसर्टैनिटीज हो सकती है। अनसर्टैनिटीज इन टर्म्स ऑफ कोविड जैसी कोई मेडिकल सिचुएशन हो सकती है, या फिर करंटली जो वार सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब चल रही है कि कभी भी वार हो सकता है। तो इस केस में ऑब्वियसली थोड़ा सा सिटी से हटके अगर हम रहते हैं तो एक सिक्योरिटी फैक्टर भी रहता है फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव। सेकेंडली, अगर कल कुछ भी सिटी में हो गया तो वी हैव आवर सेकेंड होम टू टेक केयर ऑफ इट। सो नॉट नेसेसरी रेसिडेंशियल सेकेंड फ्लैट विद इन द सेम सिटी, ये अभी ट्रेंड बचा हुआ है। ऑब्वियसली कुछ लोगों ने पुराने इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं रेसिडेंशियल के। वैसे भी पुणे मार्केट में इतने अच्छे रेंटल नहीं चल रहे कि लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी फ्लैट ले। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह ले ले जहाँ पे कुछ बनाए, पैसिव इनकम भी अर्न करे, महीने का पैसा भी आए और एक असेट बन जाए जिसके ऊपर हम लॉन्ग रन में कभी सेकेंड होम या फिर कभी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी होम करके शिफ्ट भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं। तो ये इंजस्ट था। ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी सी सिटी से बाहर जाके कुछ लैंड लेना, उसके ऊपर डेवलपमेंट करना, उसके ऊपर प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी करके सोल्यूशन देना, इसके ऊपर हम पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। लाइक हमने मुल्शी में हमारा एक प्रोजेक्ट लिया, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सानखेड़। नेक्स्ट हमारा उर्ली कांचन एक्विजिशन चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों को इस तरह के ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका खुद का घर एक रहे वो होना मैंडेटरी है, बट उसके बाद अगर आप सेकंड की सोच रहे हो या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड की कुछ सोच रहे हो तो खुद की असेट भी क्रिएट करना सीखो। कल जाके कोई भी इमरजेंसी आए तो सिटी से बाहर खुद का भी एक आध प्लेस रहे, और अब जब खुद यूज़ ना करे उस टाइम पे ऑब्वियसली आप एयरबीएनबी, बुकिंग्स.com या अदर रेंटल कंपनी थ्रू रेंट आउट करके कुछ इनकम भी पा सके। अगर आप इस तरह की सिटी के थोड़े से बाहर वाले आपके घर की सर्च कर रहे हो तो वी कैन श्योरली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।